हेलो बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं कुछ बेसिक टर्म्स के बारे में। बेसिक टर्म्स जैसे कि एटम्स क्या होते हैं, मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, एटॉमिसिटी के बारे में बात करेंगे, पॉली एटॉमिक आयंस के बारे में बात करेंगे, आयंस के बारे में भी बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग पहले टर्म के साथ जो कि हमारे पास है एटम। व्हाट इज एटम? एटम होता क्या है? हमने मैटर पढ़ा होगा। मैटर क्या होता है? अगर किसी भी चीज के पास मास है और वो स्पेस को ऑक्यूपाई करता है तो उसको मैटर बोलते हैं। एनीथिंग which has mass and occupies space is known as matter। ये तो हमने पढ़ लिया होगा। अब मैटर की एक और चीज हमने पढ़ी होगी कि मैटर छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है। मैटर क्या है? छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है। वही जो छोटे छोटे पार्टिकल होते हैं उन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं? एटम। हर छोटा पार्टिकल नहीं, एक मतलब मैटर का जो सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? एटम बोलते हैं। अब एटम का थोड़ा सा हम लोग डायग्राम देखते हैं, व्यू देखते हैं उसका इंटरनल कैसा है इस लेवल पे। तो ये मेरे पास बीच में क्या न्यूक्लियस है, इसके अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होंगे, इसके चारों तरफ क्या हो सकते हैं? इलेक्ट्रॉन मिल सकते हैं। यहाँ पर चारों तरफ इलेक्ट्रॉन घूम रहे होंगे, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर घूम रहे होंगे। ठीक है, अब एटम क्या कर सकता है? कुछ एटम क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं। कुछ एटम इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं? गेन करते हैं। तो जब एटम इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा या फिर एटम इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा तो ऐसे एटम को या ग्रुप ऑफ एटम्स को हम लोग क्या बोल देते हैं? आयंस बोल देते हैं। दूसरा टर्म हमारे पास कौन सा है? आयंस है। आयंस मतलब क्या होता है? चार्ज्ड स्पीशीज। आयंस मतलब क्या होता है? चार्ज्ड स्पीशीज। इसका मतलब क्या हुआ कि स्पीशीज, पहले स्पीशीज देख लो। स्पीशीज मतलब केमिस्ट्री में क्या होता है? या तो एटम्स या फिर ग्रुप ऑफ एटम्स, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? स्पीशीज। किसी भी स्पीशीज पे चार्ज आ जाए तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? आयन बोलेंगे। ठीक है, अब चार्ज भी दो प्रकार के ही होते हैं, पॉजिटिव या फिर नेगेटिव। चार्ज भी हमारे पास क्या होते हैं? दो प्रकार के होते हैं, या फिर पॉजिटिव चार्ज या फिर नेगेटिव चार्ज। अब ये एटम के ऊपर कब आएगा? कब पॉजिटिव चार्ज आएगा, कब नेगेटिव चार्ज आएगा, इसको समझते हैं। जब एटम इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा तो उस कंडीशन में उसके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा? पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज कब आएगा? जब एटम इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा, ठीक है, लॉस करेगा। दूसरा नेगेटिव चार्ज कब आएगा? जब एटम क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। एटम क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा तो उसके ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा? नेगेटिव चार्ज। अगर कोई एटम इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा है तो उसके बाद उसके लिए जो टर्म होता है वो क्या होता है हमारे पास? कैटायन। उसको क्या बोलते हैं? कैटायन बोलते हैं। कैटायन मतलब क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज्ड स्पीशीज। अगर कोई एटम इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है तो उसके बाद उसको टर्म दिया जाता है क्या? एनायन। एनायन मतलब क्या होता है हमारे पास? नेगेटिव चार्ज्ड स्पीशीज। स्पीशीज तो समझ आ गया होगा, एटम्स या फिर ग्रुप ऑफ एटम्स। अब इनके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे हमारे पास है एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव, कॉपर 2 पॉजिटिव, यहाँ पर लिखा हुआ है क्लोरीन नेगेटिव, ऑक्सीजन 2 नेगेटिव या फिर सल्फेट 2 नेगेटिव। तो ये सारे के सारे एनाइंस के एग्जाम्पल हैं और ये सारे के सारे कैटायंस के। यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज हमें क्या शो कर रहा है कि एल्यूमिनियम इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा है। इस वाली केस में पॉजिटिव चार्ज क्या शो कर रहा है कि एल्यूमिनियम इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा है। कितने इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है? 3 इलेक्ट्रॉन। कॉपर पॉजिटिव चार्ज क्या शो कर रहा है कि कॉपर इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा है। कितने कर रहा है? 2 इलेक्ट्रॉन। एनाइंस की बात करें, क्लोरीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है तो वो इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है। नेगेटिव चार्ज क्या बता रहा है कि इलेक्ट्रॉन को वो गेन कर रहा है। कितने गेन कर रहा है? 1। यहाँ पर कितने कर रहा है? 2। यहाँ पर ये कितने कर रहा है? 2। ठीक है, तो ये हमारे पास कंसेप्ट था किसका? आयंस का था। इसी से रिलेटेड एक और टर्म है हमारे पास, पॉली एटॉमिक आयंस। इसी से रिलेटेड हमारे पास एक और टर्म है, वो है पॉली एटॉमिक आयंस। ये क्या होता है? पॉली एटॉमिक आयंस मतलब क्या होता है? इसके नाम से ही डेफिनेशन पता लग जाएगी। पॉली मतलब मोर देन वन, एटॉमिक मतलब एटम, और आयंस मतलब उनके पास क्या होगा? चार्ज होगा। तो पॉली एटॉमिक आयंस हमारे पास क्या होंगे? ग्रुप ऑफ एटम्स होंगे। ग्रुप ऑफ एटम्स हैविंग, उनके पास क्या होगा? चार्ज होगा। कोई सा भी चार्ज हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। अगर किसी भी ग्रुप ऑफ एटम्स के पास चार्ज है तो उसको पॉली एटॉमिक आयंस बोलेंगे। एग्जांपल, ये एग्जांपल लिखा हुआ है, एक सल्फेट SO4 2 नेगेटिव, ग्रुप ऑफ एटम्स है और इसके ऊपर क्या है? चार्ज भी है। कॉपर कार्बोनेट सॉरी। तीसरा हमारे पास क्या है? नाइट्रेट। तो ये इसके कुछ एग्जांपल हैं पॉली एटॉमिक आयंस के। ठीक है, तो ये हमारे पास कंसेप्ट था किसका? आयंस का। अब हम लोग चलते हैं मॉलिक्यूल्स के बारे में पढ़ते हैं। मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? एटम्स हमने पढ़ लिया, आयंस भी हमने पढ़ लिए। अब बात करते हैं हम लोग मॉलिक्यूल्स की। मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? तो यहां पर मॉलिक्यूल्स किसे बोलते हैं? जब एटम्स कंबाइन होंगे तो उनसे जो प्रोडक्ट बनता है उन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं? मॉलिक्यूल्स। जैसे एग्जांपल, एक ऑक्सीजन एटम है,
दूसरा भी ऑक्सीजन एटम है, ये दोनों कंबाइन हुए तो यहाँ से मेरे पास क्या बनी, ऑक्सीजन गैस, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, मॉलिक्यूल बोलेंगे। एक और तरीका, या फिर मॉलिक्यूल हो और एटम हो, उससे भी हमारे पास क्या बन सकता है, मॉलिक्यूल बन सकता है। ये भी हमारे पास क्या है, मॉलिक्यूल है। ठीक है, ये तो मॉलिक्यूल है, ये एटम है, ये मॉलिक्यूल है, ये मॉलिक्यूल है। अब यहाँ पर एक कंफ्यूजन आता है, कंपाउंड और एलिमेंट किसे बोलेंगे, उनके बारे में भी बात कर लेते हैं। कंपाउंड, दूसरा आता है एलिमेंट्स। तो एलिमेंट्स किसे बोलते हैं, ऐसे मैटर या ऐसे सब्सटेंस जो एक ही प्रकार के एटम से मिलकर बने हो, उनको बोलते हैं एलिमेंट। जैसे यहाँ पर मैं इसको एलिमेंट बोल सकता हूँ, किसको, ऑक्सीजन को। नाइट्रोजन को एलिमेंट बोल सकता हूँ, हाइड्रोजन को एलिमेंट बोल सकता हूँ। क्यों, क्योंकि ये एक ही प्रकार के एटम से मिलकर बने हुए हैं। ऑक्सीजन गैस ऑक्सीजन एटम से मिलकर बनी हुई है, नाइट्रोजन गैस केवल नाइट्रोजन एटम से मिलकर बनी हुई है, हाइड्रोजन गैस केवल हाइड्रोजन एटम से मिलकर बनी हुई है। वहीं कंपाउंड की बात करें, कंपाउंड किसे बोलते हैं, जो हमारे पास डिफरेंट एटम से मिलके बना हो। जैसे ये एग्जांपल, कार्बन डाइऑक्साइड, ये वाटर, ये हमारे पास क्या हो गए, कंपाउंड हो गए। तो मॉलिक्यूल किसे बोलेंगे, मॉलिक्यूल जो एटम से मिलके बने हो। मैं इसको भी मॉलिक्यूल बोल सकता हूँ, इसको भी मॉलिक्यूल, इसको भी मॉलिक्यूल बोल सकता हूँ, इसको भी मॉलिक्यूल, इसको भी मॉलिक्यूल बोल सकता हूँ, लेकिन इसको एलिमेंट नहीं बोल सकता, इसको भी एलिमेंट नहीं बोल सकता, और इनको मैं कंपाउंड नहीं बोल सकता। ठीक है, तो ये कुछ बात थी हमारी मॉलिक्यूल्स, एलिमेंट्स और कंपाउंड्स के बारे में। मॉलिक्यूल्स को जरूर याद रखना, दो या दो से ज्यादा एटम्स कंबाइन होते हैं, बॉन्ड बनाते हैं, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूल्स बोलते हैं। अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट टर्म के बारे में, एटोमिसिटी के बारे में। एटोमिसिटी क्या होती है, मॉलिक्यूल्स देख लिए, मॉलिक्यूल्स में कितने एटम प्रेजेंट है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, उसकी एटोमिसिटी बोलते हैं। जैसे एग्जांपल, यहाँ पर मेरे पास ये मॉलिक्यूल है कार्बन डाइऑक्साइड, यहाँ पर कितने एटम है, कार्बन 1 ऑक्सीजन 2, तो 1 + 2 ये कितना हो गया मेरे पास 3। तो इसकी एटोमिसिटी मेरे पास कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। ठीक है, अब मुझे कैसे पता चलेगा कितने एटम है। ठीक है, तो एलिमेंट का सिंबल डिसाइड कर रखा कैसा होगा। किसी भी एलिमेंट का अगर सिंबल होगा, या तो उसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, कैपिटल लेटर से लिख सकते हैं, या फिर एक कैपिटल होगा, दूसरा हमारे पास स्मॉल होगा, इसके अलावा कोई तरीका नहीं है। फॉर एग्जांपल, मुझे यहाँ पर लिखना है ABCD, ये सपोज कर लो मेरे पास एक क्या है, मॉलिक्यूल है, इसमें मुझे एटम्स पता करने हैं। तो यहाँ पर सारे के सारे लेटर्स क्या हैं, कैपिटल्स में है, तो इसकी एटोमिसिटी कितनी हो जाएगी, 4, मतलब इसमें 4 एटम प्रेजेंट है। अगर यहाँ पर ऐसा लिखा हुआ है ABCDEF, तो यहाँ पर पहला लेटर कैपिटल है, फिर स्मॉल है, मतलब ये एक एटम है, ये कैपिटल, ये स्मॉल, मतलब ये एक एटम है, ये कैपिटल, मतलब ये एक एटम, ये भी कैपिटल है, तो इसका मतलब ये भी मेरे पास क्या है, एक एटम है। तो टोटल एटम कितने हो गए, 4, इसकी एटोमिसिटी हमारे पास कितनी हो गई है, 4 हो गई है। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखते हैं इसका। ये लिखा हुआ है एल्यूमिनियम सल्फेट, इसकी हमें बतानी है एटोमिसिटी। तो AL कैपिटल है, A, और L क्या हमारे पास, स्मॉल है, तो ये मेरे पास क्या होगा, एक ही एटम होगा। अब कितने एटम है, एल्यूमिनियम 2 है, सल्फर कितने, ब्रैकेट क्या है, सबका बता रहा है, सल्फर भी 3 है, और ऑक्सीजन भी यहाँ पर कितने, 12 है, 4 को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो सल्फर कितने, 3, ऑक्सीजन कितने, 4 × 3 कितना हो जाएगा, 12, 12 या 15, 17, मतलब इसकी एटोमिसिटी हमारे पास कितनी होगी, 17 हो जाएगी। इसकी एटोमिसिटी SO4 2 नेगेटिव, ऑक्सीजन यहाँ पर कैपिटल ही है। एटोमिसिटी निकालते वक्त चार्ज का कुछ लेना देना नहीं है, तो सल्फर कितना यहाँ पर 1 है, ऑक्सीजन यहाँ पर कितना 4 है, इसकी एटोमिसिटी कितनी हो गई हमारे पास 5, मतलब सल्फेट आयन की एटोमिसिटी हमारे पास कितनी हो गई है, 5 हो गई है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे कुछ और नए कंसेप्ट के साथ।